सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार में कई विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। यह बात अभी तक विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता ही कह रहे थे, लेकिन अब पार्टी के नेता भी इस बात पर खुलकर बोलने लगे हैं, और वह भी खुली सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के सामने। आइए सबसे पहले बताते हैं पूरा मामला है क्या। बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने योगी सरकार की कलई खोल दी है। मौका था बीजेपी कार्य समिति की बैठक का। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ बीजेपी के दूसरे बड़े नेता मौजूद थे। बैठक में सभी नेताओं ने पार्टी को मजबूत करने और विकास की योजनाओं को जनता के सामने पहुंचाने की बात की। इस मौके पर क्षेत्र के सभी बड़े बीजेपी नेताओं को पार्टी फोरम के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया गया, लेकिन बैठक में सभी सन्न तब रह गए जब बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने मंच पर चढ़ने के साथ ही अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया। राम इकबाल सिंह ने महंगाई से लेकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, किसान आंदोलन सहित प्रदेश के विभिन्न विभागों में फैले भ्रष्टाचार की परत दर परत खोल डाली। मंच पर चढ़ते ही राम इकबाल सिंह बीजेपी नेताओं के विपरीत सीधे कहा कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सही नहीं हुआ। सरकार दावा करती है कि यूरिया बोरी का रेट घटा दिया गया है, लेकिन यह भी जानना चाहिए कि बोरी का वजन 50 किलो से 45 किलो कर दिया गया है, जिसके बाद यह खाद प्रति किलो और महंगी हो गई है। उन्होंने दावा किया कि डीजल के दाम बढ़ने के कारण एमएसपी बढ़ने के बाद भी किसानों को प्रति बीघा 400 रुपये का नुकसान हो रहा है। पूर्व विधायक ने दावा किया कि लोगों से मालूम कर लीजिए, थाने और तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। ये केवल नौकरशाहों के हवाले कर दिए गए हैं जहां रिश्वत का ही बोलबाला है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीयों का काम भले ही हो जाए, परंतु मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता थाने जाने से डरते हैं। पुलिस पीटने वाले और पिटाने वाले दोनों से पैसा ले रही है। उन्होंने आगे जैसे ही कहा कि यूपी के थाने और तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं, तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और वे जमकर ताली बजाने लगे और फिर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। वहीं खुले मंच से सरकार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी पर सभा में बैठे नेताओं के पसीने छूटने लगे। यह देखकर सीएम के साथ बैठे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी भौचक्के रह गए, क्योंकि नेताओं को इसका अंदाजा नहीं था कि राम इकबाल सिंह पार्टी के इतने बड़े कद के नेताओं के सामने भी ऐसी बात बोल देंगे। और फिर हालात नाजुक होते देख यूपी बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह उठे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को धमकाने के लहजे में कहा कि ऐसी बातों पर ताली बजा रहे हैं, जिसके बाद हाल में सन्नाटा छा गया। वहीं राम इकबाल सिंह के इस बयान पर जब उनके करीबी ने नाराजगी जताई तो उन्होंने कहा कि यह पार्टी का भीतरी मंच है, अगर हम यहाँ सच नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे। पूर्व विधायक ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा कि पार्टी फोरम पर सही बात उठाना पार्टी और लोकतंत्र के हित में है। बीजेपी नेता ने किसानों के मुद्दे पर कई डेटा भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने डीजल के दाम बढ़ने के बाद किसानों को विभिन्न मदों में हो रहे नुकसान, बुआई की लागत में बढ़ोतरी और सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के बाद भी प्रति बीघा हो रही भारी भरकम नुकसान की बात भी कही। बीजेपी नेता के इस बयान पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश की धरा से भगवान राम एवं भगवान कृष्ण द्वारा अभयत्व, प्रेम, सौहार्द एवं मानवता की अमरता के लिए किए गए अमृत संदेशों का अर्थ वो क्या जाने जो जनमानस के मध्य विश्वमन करते रहते हैं। वो राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत की दुहाई न दे जिन्होंने राष्ट्रपिता व राष्ट्रध्वज का कभी सम्मान ही नहीं किया। बहरहाल देश में खेती कितनी फायदेमंद है और प्रदेश के सरकारी विभागों में क्या कुछ चल रहा है, यह पर्दे की बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के नेता ने ही सवाल उठाया है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार किसानों के मुद्दे के साथ साथ प्रदेश के कई विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की कोशिश करेगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।